हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, कल के हमने लेक्चर में किया था कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स हम की स्टडी क्यों करते हैं, मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली कल हमने बताया था आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। एक मैट्रिक्स में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लिखते हैं एम एन नंबर्स को, और एम बाई एन ही इसका ऑर्डर होता है। जहाँ पे इस टाइप से हम लिख देते हैं A11 A12 A1N, और लास्ट में ये जाता है AM1 टू AMN तक। ये जो रोज बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हमने आपको बताया था कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक एक ही कॉलम हो। रो कितनी भी हो सकती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। तो हमने एग्जांपल लिया A इक्वल्स टू 1 to 4। कितने एक ही कॉलम है इसमें, रो कितनी है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/1। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, इज ए कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या हुआ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती हैं। इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स हमने लिया। सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, रो मैट्रिक्स। ये भी बिल्कुल कॉलम की तरह है। इसमें क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। यानी कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन रो, जिसमें केवल एक ही रो हो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने लिया है 1 x² √2। ये चार एलिमेंट है, यानी कि चार कॉलम हुए इसमें, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, और रो ये केवल एक ही है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1/4। तो ये क्या हो गया, ये एक रो मैट्रिक्स हो गया। बड़ा सिंपल है मैट्रिक्स, पूरा ही बहुत सिंपल है, हम बहुत इजीली इसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में दो कॉलम और दो रो हैं, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे ऑफ ऑर्डर 2। तो लिखेंगे कैसे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे हमने ये मैट्रिक्स लिया था कल, जनरल मैट्रिक्स जो होता है A इक्वल्स टू A11 A12 A1N A21 A22 A2N AM1 AM2 AMN। इसमें स्टूडेंट्स कितनी रो हैं, m रो है और n कॉलम है। ये जो रोज हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी रोज है, आपको पता ही है। तो रो कितनी है, m, और कॉलम है n। अब ये स्क्वायर कब होगा, अगर इसमें m इक्वल्स टू n हो जाए। m इक्वल्स टू n जब हो जाएगा, इफ m इज इक्वल्स टू n, तो हम इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया A इक्वल्स टू 1 2 4 1। कितना ऑर्डर है इसका, इसमें दो ही रो है और दो ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/2। तो ये क्या हो गया, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हमें 2/2 ही बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इजिली कह सकते हैं सिंपली ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरीके से बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था स्टूडेंट। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली बड़ा सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो मेन डायगोनल होता है उसे छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ऐसे ये हमने जनरल मैट्रिक्स से ही समझाता हूँ आपको। मेन डायगोनल में ये जो A11 आता है, A22 AMN, यानी कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ANN आएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो ये हमारा AIJ एलिमेंट है, AIJ हमारा जब I = J, I = J का मतलब जब I भी 1 है और J भी 1 है तो A11 यानी कि एलिमेंट, जब I 2 हो J2 होगा तो A22, जब IN और JN होगा तो AN है। ये सारे एलिमेंट
नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। यही हमने यहाँ पे लिखा है। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो, यानी कि इन्हें छोड़ के सभी, ये आप देख सकते हैं जीरो एलिमेंट होंगे, तो इसे हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। इसकी प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए इक्वल्स टू ए आई जे इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे, यानी कि जब ए12 ए13 ये तो जीरो होंगे, यानी कि आई जे के इक्वल नहीं होगा। आई जे के इक्वल केवल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होता है। और ए आई जे नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा जब आई इक्वल्स टू जे। तो ये हुआ हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी बहुत सिंपल है। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर बोलेंगे जब हमारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हों। जब हमारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे तो उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन, ए डायगोनल मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी में कैसे लिख सकते हैं, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए इक्वल्स टू ए आई जे इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू जीरो और आई नॉट इक्वल्स टू जे, यानी कि इन सभी के लिए तो जीरो एंड ए आई जे इक्वल्स टू के फॉर सम कांस्टेंट के, ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जो डायगोनल एलिमेंट है चाहे वो 2 हो 3 हो कुछ भी हो वो सेम ही रहेंगे, तो इसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स लिया था उसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट सेम थे। अब यूनिट मैट्रिक्स में भी सेम ही है, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। A diagonal matrix is said to be unit matrix if all its diagonal elements are equals to 1, यानी कि सभी डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो जाएंगे तो उस स्केलर मैट्रिक्स को हम बोल देंगे यूनिट मैट्रिक्स। ये 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है, ये 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने नोट की हैं। क्या क्या बताया इन्होंने, ए स्केलर मैट्रिक्स इज ए यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसमें जो डायगोनल एलिमेंट के लिया हमने वो 1 हो जाए। और एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि हमने पता है यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 आता है और स्केलर में कांस्टेंट आता है, तो ये डायगोनल तो हो गई सॉरी स्केलर तो हो गई। तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप जीरो मैट्रिक्स। ये बिल्कुल ईजी है, जीरो मैट्रिक्स हमें पता है, यानी कि उसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। ये 2x2 का जीरो मैट्रिक्स है, ये 1x2 का जीरो मैट्रिक्स है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ा है हमने इसमें, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर, फिर यूनिट मैट्रिक्स और देन सबसे बाद में जीरो मैट्रिक्स। इनके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हमने दो मैट्रिक्स लिए ए इक्वल्स टू ए आई जे और बी इक्वल्स टू बी आई जे, तो इन्हें हम इक्वल कब बोलेंगे, इसके लिए दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ईच एलिमेंट इन ए मस्ट बी इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि अगर हमारे पास 2x2 के दो मैट्रिक्स हैं तो उनका ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, पहली प्रॉपर्टी होगी। फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का वो दूसरे एलिमेंट के पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होने चाहिए। जैसे लिया हमने 1 2 4 1, एक मैट्रिक्स ए है ये बी है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका भी 2x2, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करेंगे, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है और 1 फिर 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इसके बाद हम लेते हैं एक एग्जांपल और, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने लिया एक 2x3 मैट्रिक्स ले लिया 1 2 4 4 2 1, और बी में ले लिया 1 4 7 2। इसमें हम देख रहे हैं ऑर्डर इक्वल नहीं आए, ये 2x3 है ये 2x2 है, तो यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ऐसे बड़े इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स दे देता है हमें इक्वल,
और कुछ जो वेरिएबल्स रहते हैं उनकी वैल्यू हमसे पूछता है। जैसे क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इसमें क्या गिवन है, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, इसमें क्या वैल्यूज़ हैं, x+3 z+4 2y-7 -6, इस टाइप से। ऐसे यहाँ पे दोनों 3x3 मैट्रिक्स हैं और इक्वल गिवन है। तो इसने कहा हमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c x y एंड z, इन सब की वैल्यूज़ हमसे फाइंड करवाना चाह रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिए हुए हैं तो इक्वलिटी की कंडीशन से हमें क्या पता होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं, यानी कि x+3 0 के इक्वल होगा, z+4 6 के, 2y-7 3y-2 के। तो इन इक्वल पुट करके हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। ये हमें पता है डेफिनेशन से, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, x+3 और यहाँ पे 0, तो इसका मतलब x+3 = 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे -3। तो एक वैल्यू हमें पता चल गई। फिर यहाँ से दिया है z+4 = 6, यहाँ से लिखा z+4 = 6, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे ही y की हमने वैल्यू निकाली 2y-7, किसी इक्वल हो गए 3y-2 के, तो इसे सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सबको सॉल्व करके कंपेयर करके ए बी सी की ये सभी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जल्दी से कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल यही भी। इसमें क्या कहा है इन्होंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, फाइंड the values of A, B, C and D from the following equation. क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 2a + b, नेक्स्ट है a - 2b, 5c - d, नेक्स्ट है 4c + 3d। ये किसके इक्वल दिया है इन्होंने, 4 - 3 एंड 11 24। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसे हम, ये इक्वल दिए हुए हैं दोनों मैट्रिक्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। वी हैव, क्या होगा यहाँ से, 2a + b = 4, 2a + b = 4। नेक्स्ट क्या है, a - 2b, क्या है यहाँ पे -3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5c - d = 11, और यहाँ से हो जाएगा 4c + 3d = 24। तो इस तरीके से इन्हें कंपेयर करके, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन तो ए और बी में है, दो इक्वेशन सी और डी में है। तो ये हमें बड़े इजीली आता है, हम जानते हैं दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑन सॉल्विंग, कैसे सॉल्व हो गया, यहाँ पे यहाँ 2a है, यहाँ a है, तो इसमें दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके हम ऊपर वाली में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2a + b
इज इक्वल्स टू 4, और जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -6। ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5b प्लस माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 माइनस, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यानी 10। तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से 2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। अब b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो फिर क्या बन जाएगा 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि 2a इक्वल्स टू 2। इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही इन इक्वेशंस को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ऊपर क्या बन जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33। इसे एज इट इज लिख लो 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। अब आप इन्हें ऐड कर दो, ऐड करने पे ये कट जाएंगे 3d हैं तो ये कितने हो जाएंगे 19c ऑन एडिंग, क्या आ जाएगा यहाँ से 19c इक्वल्स टू 33 और 24 कितने 57। तो यहाँ से क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू 3, उन्नीस से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 3। अब c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लीजिए इस वाले में पुट करते हैं हम सेकंड वाले में, तो कितना आएगा 12 प्लस 3d इक्वल्स टू 24। इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3d इक्वल्स टू आ जाएगा 12, तो d इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 4। तो जो ए बी सी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज हमारी क्या वैल्यूज आई a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके का स्टूडेंट्स कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है हमारे पेपर में। 2 मैट्रिक्स दे देगा और फिर वो हमसे इन वेरिएबल्स की वैल्यू पूछता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस किए, उनमें हमने चाहे रो मैट्रिक्स हो, कॉलम, स्क्वायर हो, डायगोनल, स्केलर, ये सब मैट्रिसेस हमने पढ़े हैं। आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से करें क्योंकि इनका ही यूज़ होगा, बार बार ये रिपीट होंगे। उसके बाद हमने किया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हमने देखा 2 मैट्रिक्स इक्वल कैसे होंगे, और फिर हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो इन्हें आप अच्छे से कीजिए। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछिए, आपकी सभी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने क्वेश्चन, उन्हें मैं सॉल्व करूँगा। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।